जब से देखो तानी तो है चढ़ली जानी देखी मन हमर मोहे रेट बोला कतना में होई आज काम बड़ा मन करे तुहर खाई दोनों आम 10 दे के खीस लो 20 दे के मिस लो 500 1000 दे के वो में से चीख लो। हालात ने ऐसा बना दिया, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। अगर मैं आप ही की माँ को रंडी आवारा कहूंगी तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सम्मान से कोई समझौता नहीं, उस आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। उसके बाद हम प्रियंका नहीं कि आपका एक गाना आया था लोग आपका बुरे चाह रहे हैं, तो क्या ये गाना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या गाना के हम देखते थे ना यार, प्रोग्राम में जाते थे तो जब हम लोग के साथ डांसर जाती थी उनमें पूरा पूछा था है 200 रुपया देंगे चलो। नीलकमल भी गाया देह कतना ताजीब उससे कौन बढ़िया गाना है, उसका कोई बैकआउट नहीं। हीरा तो दिन सुन लो तू भोजपुरी गाना कवना हीरो के बॉबी बाड़ू तू दीवाना कवन तोहर प्यार हो कवन तोर सिंगार हो दिलावा के भीतर कवन बसल तोहार हो। मेरा लाइन तो सुन पवन सिंह यार हो खेसरिया भत्तार हो। नहीं कि आपका एक गाना आया था लोग आपका बुरे चाह रहे हैं, तो क्या ये गाना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या गाना के बोल है? गाने का मतलब है कि हम तो भाला चाहिए लोगो हमार बुरे जाएला भाला के कवनो कदर ना करे बुरा पर ढकत चदर बोला हम का करी ये नो बात समझावत लोग कुछ और ही समझ रहे हैं तो समझने दीजिए। उनकी कैपेसिटी नहीं है सामने आके जवाब करने की। थॉट अपना अपना होता है सर, आप अपना सोच सही रखिए दुनिया सही है। तो लोग 100 सवाल का एक जवाब कि आप अपना मानसिकता सही रखिए एकदम सब क्लीन टू कट है। अच्छा ये बताइए कि तूफानी लाल के साथ में एक गाना आया था तानिया संग तूफानी। क्या महाराज क्या है नाम लेते हैं ये सब का सर, गलत बात मत नाम लीजिए। कौन है तूफानी हम नहीं जानते। जो आदमी एक से दोबारा गद्दारी कर दे उस आदमी को नजर में गिरा दीजिए, दोबारा नाम मत लीजिए। देखिए वो अपना बहन के संग गाना गाए थे, हम अगर बहन लगते हैं क्योंकि हमारे हिंदू समाज के परंपरा में लिखा है कि बीवी के अलावा जितनी भी होती है माँ और बहन के समान होती है। मैंने भी अब एक गाना गाया था कि पराई औरत को देखिएगा माँ के समान जी, तो वो पराई औरत माँ और बहन के समान आती है, वो अपना बहने के साथ गा रहे। शादीशुदा तो है ही तो बीवी के अलावा जितनी है उसकी बहन समान है, तो अपने बहने के साथ अगर रिश्ता जोड़े तो उसका अपना संस्कार पे डिपेंड करता है। इस मैटर में हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे कि ये मैटर मैंने कब का क्लोज कर दिया है। और सर हम लोग अगर उसके मैटर में बात करेंगे तो उसको और समझ रहे हैं ना पब्लिसिटी मिलेगा, तो मत कीजिए। आप मत कीजिएगा तो अगली बार से कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये एक सवाल और है कि लोग कहते हैं कि आप अश्लील गाना गाते हैं, क्या सही बात है? इतना अश्लील गाना क्यों गाते हैं आप? हाँ मैं गाती हूँ, हाँ मैं अश्लील गाती हूँ। क्यों? क्योंकि पब्लिक वो सुनते हैं। ठीक है, एक लड़के के साथ अगर मैं अश्लील गाती हूँ तो लड़के का दर्द बताएंगे, एक लड़का ही बता सकता है। अगर एक लड़का 5 गाना गाने के लिए आता है तो 50,000 रुपया लेकर के आता है, 50,000 होते हुए भी उसका काम नहीं हो पाता। कुछ लोग उसको पैसा को चाट करके घसीट जाते हैं, उसके बावजूद वो लड़का नहीं बच पाता है। और वो 50,000 में अगर वो घर पे कोई दुकान खोले तो 2 साल बाद अपनी बीवी का अच्छा घर में अपने बीवी का अपनी बहन का अच्छा घर में शादी कर सकता है, अपनी बीवी को अच्छा रहना खाना, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। अच्छा ये बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग शादी कर रहे हैं, तो आप कब करने वाली हैं? सबसे अलग क्वेश्चन है क्योंकि सब भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल सब लोग कर रहे हैं। तो 2025 में तो लड़का उड़का खोजा गया है। अच्छा आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है? बॉयफ्रेंड था बहुत दिन पहले था, लेकिन अब नहीं है। क्यों, क्या हुआ गया? कुछ नहीं हो गया, भरोसे में बहुत ज्यादा हारे हुए इंसान है सर। और ये दुनिया प्यार हम की चीज नहीं रह गई है, पैसे और जिस्म से प्यार होता है। मैंने अगर जिस्म नहीं दिया तो हम उसके लिए बहुत गलत हो गए। तो मुझे खैर बाबू कोई दिक्कत नहीं है तुमसे, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। बिल्कुल सही। कहानी शुरू हुई थी वहीं से, मेरी कहानी शुरू हुई थी। इस लाइन में मुझे लोगों ने कहा तान्या कोई तुम्हारे ऊपर पैसा क्यों खर्च करेगा, तुमको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब हम बहुत रोए स्टेशन पे जाकर के, किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस लाइन में। हाँ एक राहुल पांडे हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत माइंडियर आदमी है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। सबसे पहला गाना कौन आया था जब स्ट्रगल के बाद यहाँ अंकुश राजा भैया के ट्रैक पे कोई गाना था एगो, सबसे स्टार्टिंग गाना मेरा स्टूडियो का, कलेजा थक थक करता था सर, कैसे गाएंगे नहीं गाएंगे। फर्स्ट टाइम होता है ना तो सबको डर लगता है। उसके बाद ना मेरे मामा जब हमको घर से निकाल दिए ना तो मतलब होता है ना कि यार अब कहाँ जाएंगे, लेकिन ये नहीं था मेरे में। साला निकाल दिया कौन बात ना, चलो। घमंडी हम शुरू से हैं सर, घमंडी और अहंकारी हम एकदम पैदाइशी हैं, क्योंकि घमंड भी अक्सर राजा पे शोभता है, नौकरों पे नहीं शोभता है, कभी गौर कीजिएगा। उसके बाद जब हम निकल गए यहाँ से पटना है, मुझे लोगों ने अपना जिस्म का शिकार बनाना चाहा, हवस का शिकार।
कोई तुम्हारे ऊपर क्यों, एकदम भूत पुलाया गया हमको, मेरा एग्रीमेंट भी पड़ा होगा, 6 महीना का एग्रीमेंट किया गया था हमसे, तो कोई तुम्हारे ऊपर क्यों पैसा लगाएगा, तुम इसके साथ मैनेज कर लो, बहुत आगे चल जाओगे, स्टार बना देंगे, जैसे शिल्पी को बना दिए, ये वो दिस दैट फलना ढिमका, सब बनने में कोई इंटरेस्ट शुरू से नहीं है और अभी भी नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम बहुत रोए, स्टेशन गए, घर से निकला है फरक्का से, मेरे गांव पे 11 बजे फरक्का आती है, 10:30 बजे हम बोले कि सुपर से घर पहुंचे थे, आधा एक घंटा के अंदर ही कहानी हुआ, पैदल निकल गए घर से, गाड़ी लेट थी, 11:30 बजे फरक्का आई, वहाँ आए, 3 दिन पटना रुके। उसके बाद हम यहाँ से मतलब नहीं होता कि यहाँ से हार गए पटना से, अब हम मेरे पास 30 रुपया बचा था और टॉयलेट के गेट पर बैठ करके गए थे, मतलब इस पे क्या बोलते हैं, जनरल बोगी में, ठीक है, जनरल बोगी में हम टॉयलेट के गेट पे बैठ करके गए थे, कोई पूछने वाला नहीं, लोग ठंडा में कम्बल ओढ़ रहा है, हमको मतलब होता है ना कि एक कोई आशा नहीं, कब हम जिंदगी में कहा जाएंगे। छोटका मोबाइल था, हड्डी वाला, बीच में टिपते थे ना तो रिसीव होता था। उस टाइम लगता था कि एक ही मन में लगता था कि मर जाए। हाँ, क्योंकि सब लोग का लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, घर न द्वार, सबसे घर से बाहर है, एक लड़की होकर। ये कब जानते हैं, मरने का उस समय नहीं आया था, उसमें लगता था कि साला इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा था, मेहनत करने, हम तो भगवान पे भरोसा था, कसम, लेकिन माँ कसम मुझे भगवान पे भरोसा था। और एक चीज मैंने ठाना था कि मैं मैनेज किसी के साथ नहीं करूंगी, अपने दम पे जो करना है वो करेंगे। आज सर अगर आज हम मैनेज किए होते ना, कसम बताओ तो बहुत कुछ यहाँ नहीं होता, मार्केट में मेरा बहुत कुछ होता। आप मुझे आज 5 महीना से जान रहे होंगे, 5 महीना से जान रहे होंगे, 5 महीना मेरा कुछ देखे है मार्केट में अभी तक नहीं देख सकते। उसके बाद हम यहाँ से गए दिल्ली स्टेशन बैठे, लोग मुझे बेचने तक का उपाय लगा दिए थे सर। आपको बेचने के लिए? हाँ, मतलब एक लड़की, ज्यादा जवान लड़की अगर ज्यादा देर तक एक जगह बैठेगी तो 10 का नजर पड़ता ही है, और वहां पे लोग उसका साला पॉइंट फूटा फटा, मुंह करिया चोर जैसा लगता था, वो लोग साला हमको बेचने का प्लान बनाता, मुझे लाल किला में बेचा जाता, मुझे ये भी पता था, मुझे लाल किला में बेचा जाता, मुझे ये भी पता था। फिर कहाँ से पता नहीं एक आदमी आया महाराज, हम ना स्टील वाला नहीं होता है जो बिछाने वाला, सोने वाला, जो इस पे बैठते हैं, उस पे के लिए स्टेशन। हाँ, भूख लगा था बहुत तेज, कसम से 20 रुपए का समोसा खाए थे, 20 रुपए हम 3 गो देता था, 10 रुपए का पानी पिए थे, पैसा तो खत्म हो गया, पैसा तो बचा नहीं। 3 दिन जब भूखे रहे ना स्टेशन पे, अब साला भूख पेट लहरने लगा भूख के मारे। तो पटरी पे देखते हैं कोई खा के फेंक देता है रोटी, की मतलब अब खाने का अक्सर रईस भर जाता है तो फेंक देते हैं। हाँ, उसमें लोग टॉयलेट भी करता है, जब ट्रेनवा चलती है तो उस बीच में, उस बीच का फेंका वो पोटरी, भूख नहीं मान रहा था सर, उस बीच उठा के परोठी है। कुछ लोग कहेंगे ना पब्लिसिटी बटोरने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा, ट्रेन पे भीगा हुआ खाना ट्रेन के पटरी का नीचे फेंका हुआ, जहाँ लोग टॉयलेट करके गिराते हैं, पटरी देखे जो बीच में डिस्टेंस होता है, ट्रेन चलती है तो उसी बीच में जो फेंका हुआ होता है, मैंने वो खाया है। उसके बाद भूख नहीं होता है सर, की पेट के आगे के लिए दुनिया में सब कुछ सब कोई करता है, पेट के लिए सब कोई जितना कुछ कर रहा है सब पेट के लिए ही कर रहा है, पेट के लिए करता है। उसके बाद जिंदगी में ना एक चीज मैंने सीखा उस समय कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मेरे घर से मेरे पास एक कॉल नहीं आया था तुम कहाँ हो, उस समय वो लड़की क्या करती। फिर हम गए वहां से, हमको एक आदमी, बहुत भाग्यशाली आदमी थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ भी वो अगर जिंदा हो और देख रहे हो तो, वो आदमी मुझे 3000 रुपया दिए थे, वहां से उठा करके हम गणेश नगर आए। उसके बाद ठीक है, गणेश नगर, उसने बस इतना ही कहा था कि बाबू मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हो, ऐसा कुछ कर जाना ना कि तुम्हारा नाम अगर मैं कहीं रहूं ना तो मुझे सुनाई दे कितना अन्याय है, मैं उस दिन अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करूंगा। आए, 1500 का रूम लिए वहां पे, 1700 का, 300 रुपया खाना पीना खाए, नहाए वहाए, अच्छा कपड़ा लिए, 1000 का, पैसा खत्म हो गया। फिर वो आदमी हमको 700 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, दुकान वाले के अकाउंट में, हमको कैश दिलवाया। उसके बाद हम रहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं था, 2 गो स्टूडियो है वहां पे हम जाके बैठने के लिए सीखते थे, एक VT रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहां पे जाकर के हम बैठने को सीखते थे। धीरे धीरे हम संगति में बैठने लगे, सीखते गए। एक प्रियांशु जी का स्टूडियो खुला पटना में, दिल्ली में, कोई हमको वहां लिंकअप करवाया, धूर्ते आदमी के सहारे वहां लिंकअप हुआ था, लेकिन बढ़िया, अक्सर आप गलत जगह पे, अच्छे जगह पे गलत आदमी के सहारे पहुंचिएगा, ये आप गौर कीजिएगा। प्रियांशु जी के स्टूडियो पे गए, वहां पे अमरनाथ सर हैं, वो मुझे रखे, गाना उना गवाए, उनको भी बहुत सारे लोगों ने इधर उधर फलना ढिमका। सर मैं मानती हूँ बेसुरे हैं, लेकिन आज जो है अपने दम पे है, और सब कोई माँ के कुख से सीख के नहीं आता इस दुनिया में। पहले घर पर इतना गाली देते थे, जब अब लाइव में आके गाली उली दे देते सब लोग का, पहले देते थे? नहीं सर, मुझे हालात ने ऐसा बना दिया, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। अगर मैं आप ही की माँ को डंडी आवारा कहूंगी तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। सम्मान से कोई समझौता नहीं, उस आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं। उसके बाद हम प्रियांशु जी के स्टूडियो गाने लगे। कुछ दिन बाद, 1 साल पहले, विक्की विशाल जी का नजर पड़ा हमारे ऊपर,
अपनी एकदम बीती हुई कहानी बता रहे हैं, एकदम थॉट जैसे जैसे हम चले हैं। आके बैठते थे, कोई पूछने वाला स्टूडियो में नहीं था। अचानक से विकी विशाल जी का नजर हमारे ऊपर पड़ा, उन्होंने गाना गवाया हमसे, हाँ, कि रातों दिन सुन लो तू भोजपुरी गाना, कवना हीरो के बॉबी बाड़ू तू दीवाना, कवन तोहर प्यार हो, कवन तोर सिंगार हो, दिलावा के भीतर कवन बसल तोहार हो। मेरा लाइन था, सुन पवन सिंह यार हो, खेसरिया भत्तार हो। इसके बाद अपार सफलता के बाद एक और गाना हिट हुआ, कि आइल बाड़ू नाचे जब से देखो तनी तोहे, चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोहे, रेट बोला कतना में होई आज काम, बड़ा मन करे तुहर खाई दोनों आम, 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, 500 1000 दे के वो में से चीख लो। गाना गलत नहीं था सर। ऑर्केस्ट्रा में जब कोई जाता है तो इतनी इतनी को कपड़ा पहन के लड़कियां आती है, छोटे छोटे कपड़ा पहन के, तो उसको जब लोग पैसा धराता है ना तो ये पूछता कतने में रात भर चलोगी। गाना गलत नहीं था मेरा, लेकिन लोगों ने हमको वैसा बना दिया, मुझे फर्क नहीं अच्छा, पड़ा। एक गाना गाए थे तो ये लगा नहीं था कि मीडिया वाले आएंगे माँ लोग, कसम मुझे अच्छा कभी- मीडिया वाले लोग आएंगे तो मुझे इस कभी- गाना के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब विकी देंगे? विशाल जी वो इंसान है जिन्होंने मुझे बना करके भी खिलाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, एक इंसानियत के नाते बस। अच्छा, उस टाइम डर नहीं लगा था कि मीडिया वाले आके इस गाने के बारे हम में पूछेंगे? डरते बचपन से नहीं है, जब मामा घर से निकाल अच्छा, दिए जवाब पता था कि इस गाने में जवाब क्या देंगे? बैम, और 5 महीना से देते थे, रट्टा मरा गया है। हम देखते थे ना यार, प्रोग्राम में जाते थे तो जब हम लोग के साथ डांसर जाती थी, उनमें पूछा था, हे 200 रुपया देंगे चलो। नीलकमल भी गाया देह कतना ताजीब उससे जपा, कौन बढ़िया गाना है, उसका कोई बैकआउट नहीं किया। तो खैर हम लोग गा देते हैं, मेन चीज है छोटे सिंगर अगर गा दें, सिंगर कभी भी गाना अपने लिए नहीं गाता है सर, ठीक है। हाँ, तो मुर्गा ही हमेशा हलाल होता है, चाहे चाकू तरबूज पे गिरे, चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, कटना तरबूज को ही होता है। तो सिंगर कभी भी गाना अपने लिए नहीं गाता है। उसके बाद विकी विशाल जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तानिया जो है, अच्छा, एक और बात बताइए कि आपका फोटो अश्लील तरीके से वायरल किया जाता है। मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरा रियल नहीं है ना, मेरा रियल नहीं है ना। तो लोग समझेंगे तो आपका रियल है फोटो? नहीं, मैं उनको बता दूं, वो हमारे पब्लिक उतने बेवकूफ नहीं है, वो आज भगवान है तभी मैं आज यहाँ हूँ। वो फोटो एडिटिंग वो लोग करके चढ़ाते हैं बदनाम करने के लिए, जिसकी खुद माँ बहन की इज्जत नहीं है, उनको क्या इज्जत दूसरे की समझ में आएगी। आपको अगर खुद की माँ बहन की इज्जत होगी तब आपको समझ में आएगी दूसरे की माँ बहन की इज्जत क्या है। ये तो थी हमारे संघर्ष की कहानी, कुछ लोगों ने मुझे जलील किया, बदनाम किया, और आज हमारे सर पे बहुत अच्छे राइटर जिनकी रचना है जाए चंदा, मुन्ना मोहित जी, उनका हाथ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनाथ पे अपना हाथ रखने एक के लिए। सिंगर है जो उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आप ही को ऊपर एकदम पड़े हुए हैं, एकदम हाथ धोकर। हाँ, उनका नीचे से भर ऊपर ले झरक गइल बा हमार नमवे सन के। पता नहीं महाराज का है, उसको जलन है हमसे। उसका एक रिकॉर्डिंग सुना है, जानते हैं क्या कहेगा, अब हमको कोई नहीं रोक सकता है, 4 महीना में 3 महीना में हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सुनिएगा तो कहिएगा तानिया जी का मतलब आप काहे ऐसा कर रही हैं, आप सीधा यही कहिएगा। सब ये पत्रकार लोग को बोला है कि उस साला लोग को माजा मिलता है, बस उस साला लोग का अपना घर परिवार चलता है, इसलिए साला लोग आपके पास आता है। हम रिकॉर्डिंग में भेज देंगे, काट के क्लिप वो चला दीजिएगा, भेज दीजिएगा, हम चला देंगे। ठीक है। ऐसे सब सिंगरों का आप लोग इंटरव्यू लेने जाएगा तो 2-4 तबड़ाक लगाइएगा खींच करके पहले। हम आज तक पत्रकार को कुछ नहीं बोला है क्योंकि उसे पत्रकार की देन है हम, ठीक है। चलिए मैं क्या बोलूं इनको। अच्छा, एक और बात बताइए कि बीना मानवी जी के साथ में फोटो वायरल हो रहा है आपका बहुत ज्यादा, क्या वो मामला क्या है? कुछ नहीं, वो मेरे सपोर्ट में खड़ी हुई हैं, उनको मेरा दर्द तकलीफ पता है, वो मेरे सपोर्ट में खड़ी हैं, बस और कुछ नहीं। आपके सपोर्ट में खड़ी हुई कि मतलब इस तरह के गाने अब नहीं गाओ बाबू, ठीक है, अब अच्छे गाने गाओ, हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं, बस यही। और वो एक टाइम विरोध कर रहे थे, लेकिन आप सपोर्ट कर रही हैं। फोटो दिखाऊं क्या? फोटो भी दे दीजिएगा, हम स्क्रीन पर चला देंगे, देख लीजिए फोटो। सम्मान भी की है, सम्मानित भी की है वो। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीना मानवी जी। देखिए, अगर आप गलत कीजिएगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप सही कीजिएगा तो आपको सब कोई सपोर्ट करेगा। बाद में समय का अभाव है थोड़ा, मुझे भी। जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कुछ नहीं, बस आप लोग अगर चाहते हैं ना, अंदर की तानिया को जब जानिएगा ना तो आप लोग मुझे गलत नहीं कह पाइएगा। हाँ, मैंने किसी को गलत कहा है उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। टुनटुन भैया को अगर मैंने गलत कहा है तो उनके लिए माफी चाहूंगी। अब माफी मांग लेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि गिर गई, ऐसा कुछ नहीं है। माफी मांगने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता।